लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशंस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशंस में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशंस में हम लोग उसके बहुत ही अच्छी तरह से पूरे डेरिवेशंस किए हुए थे, न्यूमेरिकल्स भी हम लोग किए हुए थे उसके। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशंस का हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इसका डेरिवेशन भी थोड़ा हम लोग करके देखेंगे, जो आपके 11th क्लास के लिए नीट और जेई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनेशन क्या होती है, थोड़ा ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन ए बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है हमारी जो ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, उसको हॉरिजॉन्टली हम लोग थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त जो उस पार्टिकल की जो मोशन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन या उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम लोग बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन। जैसे एरोप्लेन से कोई बम को हम लोग ड्रॉप करते हैं, तो अगर हम ड्रॉप करेंगे तो कुछ देखिए, ये हमारे पास सपोज ये एरोप्लेन है, यहाँ पे यहाँ से बम को ड्रॉप करेंगे तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगी, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो एक पैराबोलिक पाथ को कवर करेगी, जो हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। आप बिल्डिंग के टॉप पे चले जाओ, वहां से कोई भी आप स्टोन को थ्रो करो तो वो भी इसी तरह से पाथ को कवर करेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या चीज होती है, ये आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारा अर्थ, ये सपोज ग्राउंड है, हमारी ग्राउंड से कुछ हाइट पर हम रहते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे थ्रो करेंगे इस तरीके से, इस तरह से थ्रो करेंगे तो कुछ इस तरह से पाथ को कवर करेगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं अर्थ से कुछ हाइट पे, ग्राउंड से कुछ हाइट पे, तो उस पार्टिकल के जो मोशंस होती है उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशंस बोलेंगे या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशंस के एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो एक हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने प्लॉट किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, सपोज ये इस हाइट पे हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से इसके हाइट है सपोज एच है। ठीक है, यहाँ से इसको हम थ्रो कर रहे हैं किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। तो कुछ डिस्टेंस तक तो ये, कुछ दूर तक तो ऐसे ही जाएगी, उसके बाद फिर ये इस तरह से पाथ को कवर करेगी। तो हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशंस में ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो वो ऑलवेज एक पैराबोलिक पाथ को कवर करती है। तो वो पोर्शन तक वो क्लियर है कि ये ऑब्जेक्ट को हम थ्रो किए तो ये पैराबोलिक पाथ होगी। तो एक चीज़ तो क्लियर है, हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हमें निकालने के लिए सीखनी है। हमें यहाँ पे सीखनी है, जैसे एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिए, ये ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे आ गए, सपोज ये पॉइंट हमारी P है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट को हमने O बोल दिया, तो इनिशियल पॉइंट को O बोल दिया और ये P तक आने में सपोज T टाइम पीरियड हमें लगी, T टाइम लगी। तो इसको हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस x हो जा रही है, और वर्टिकली मैं बात करूँ तो ये y हो जा रही। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज क्या होगी, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये हमें निकालने के लिए सीखने हैं। तो हम इसका निकालने सीख गए तो इसका भी निकालने के लिए सीख जाएंगे। तो जनरल से चीज़ है, सिंपल सी बात। तो एक जनरल फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं इस P पॉइंट के लिए। तो अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होती है जी? डिस्प्लेसमेंट का हमने बताया हुआ था, वेक्टर r से रिप्रेजेंट करते थे और x i और y j हम लोग लेके चलते थे जी। ठीक है, ये सारी चीज मैं आपको बताया हूं। अगर x की और y की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमारे पास हो जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमें वो निकल जाएगी। तो x निकालते हैं जी। x अगर मैं बात करता हूं, हॉरिजॉन्टली की बात करता हूं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला एक बोल सकते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशंस होती है। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ तो x लगा दूँ, x लगा दूँ, x लगा दूँ। ठीक है, और आपको पता है एस एक्स को अगर मैं बोल सकता हूँ
ओ से पी तक की बात करो तो हॉरिजेंटली की बात करो तो एक्स हो जाएगी, ये हो जाएगी हॉरिजेंटल में जी। अच्छा यू एक्स को तो हमने इनिशियली यू बोला है जी, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन ए एक्स, अच्छा यू देखिए कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे फाइनली हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू यू टी। ये पोर्शन तो आपकी 0 हो जाएगी, ये पोर्शन आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि x 0 है। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल, ठीक है, कंपोनेंट की बात करते हैं। तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर y लगा देंगे, y लगा देंगे, y लगा देंगे, ठीक है। और एस वाई को हम बोल सकते हैं, एस वाई को हमने एस वाई को हम y बोल रहे हैं, ठीक है। और यू वाई देखिए ऑब्जेक्ट इस तरफ से जा रही है, ऊपर की ओर नहीं जा रही, तो यू वाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, नाम से ही पता चला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ए वाई की अगर मैं बात करूं ए वाई, तो ए वाई हमारे पास हो जा रही है जी हो जाएगी जी, तो फाइनली ऑब्जेक्ट नीचे की हो जा रही है। तो फाइनली अगर मैं ये सारे वैल्यू पुट करता हूं तो एस वाई की जगह वाई पुट करूं और ये 0 हो जाती है, तो हो जाती है 1/2 जी टी स्क्वायर। अब मैं इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारे पास हो जाएगी जी यू टी आई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जी। अब मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में कैसे निकालते हैं तो ये आपको पता ही हो गया। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी मीन्स ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ऐसे थ्रो किया तो इस जगह पे सपोज इस पी पॉइंट की बात करता हूँ, पी पॉइंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालना है। तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं जी, एक इस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ठीक है। इसको अगर वेक्टर फॉर्मेट में मैं लिखना चाहूँ, वेक्टर बी इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ये बोल सकता हूँ जी। अगर वी एक्स की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो फिर तो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, वी वाई की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं जी, वेलोसिटी बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी बोल सकते हैं जी, ठीक है। तो वी एक्स निकालते हैं। तो मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट को जब मैंने यहाँ से यहाँ थ्रो किया तो टोटल टाइम कितना लगे, उतना टाइम सपोज टी लगे, ठीक है। तो हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, नीचे लिखते हैं थोड़ा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बोल सकते हैं, x x x लगा देंगे जी, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया वी एक्स यू एक्स को हमने u बोला हुआ, ए एक्स की वैल्यू हमें 0 हो जा रही थी जी, क्योंकि कांस्टेंट हो जा रही थी, तो हमें वी एक्स की वैल्यू पता चल गई जी। अब वर्टिकल की बात करते हैं जी, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही काम हो जाएगी जी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अच्छा वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वी वाई की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। तो वी वाई यू वाई की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए एक्स की वैल्यू जी हो जाती थी और टी हो गई। तो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं जी। तो वेक्टर v इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं यू आई प्लस जी टी जे। अगर इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ जी, यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। ऐसे ही तो हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते थे ना जी। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के हमने अभी सीखे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो हमने सीख गए, और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये हमने सीखे हुए, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, इसी का थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि ये कितना एंगल से निकल रही है। जैसे ये एंगल को हमने सपोज बोल दिया बीटा बोल दिया, तो एंगल निकालना चाह रहे हैं तो हम एंगल कैसे निकालते हैं, टेन बीटा मीन्स डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो टेन बीटा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, मीन्स वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाती है। दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई का वैल्यू हमारे पास जी टी है
और यू एक्स का वैल्यू हमारे पास यू है, तो इससे आप इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो अगर निकालना चाहते हो तो। ठीक है, अब हम लोग आगे को हम लोग और डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग टाइम ऑफ द फ्लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आई होप सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ऑब्जेक्ट को अगर मैंने थ्रो किया, ऑब्जेक्ट को मैंने ओ से थ्रो किया और सपोज इस पॉइंट ए तक आने में कितना टाइम लग रही है, तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं हॉरिजॉन्टल में। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने यहाँ से थ्रो करते थे और यहाँ तक आती थी, तो उसको हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। तो यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल की बात करें, ओ से ए तक जो होगी उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो सिंपल सी बात, फॉर्मूला एक अप्लाई कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल की बात करते हैं वाई वाई और ये वाई बोल सकते हैं जी, और यहाँ से टोटल हाइट को मैंने एच लिया हुआ था। ठीक है, तो हमने बोला हुआ है जहाँ पे एस वाई का अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पुट करना चाहता हूँ, एस वाई को मैं एच बोल सकता हूँ जी, ओ से ए मतलब वर्टिकल की बात कर रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल का हम लोग बात कर रहे हैं जी इसमें। यू वाई को हमने बोला हुआ था 0 बोला हुआ था, और ए वाई को हमने जी बोला हुआ था। तो फाइनली अगर मैं वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ h इज इक्वल टू यू वाई को तो 0, दैट मीन्स ये 0 1/2 जी टी स्क्वायर, टोटल टाइम को t कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप बोल सकते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, दैट्स वाई t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी। तो फाइनली आपने टाइम ऑफ द फ्लाइट भी निकालने का टेक्निक आपने सीख लिया। ठीक है, कहीं कोई डाउट? अब हम लोग सीखते हैं रेंज निकालने के लिए। ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूं मैं। रेंज, रेंज मीन्स ऑब्जेक्ट को अगर मैं हॉरिजॉन्टल में कितना रेंज हो रही है ये हमें निकालने के लिए सीखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ओ से अगर मैं ए तक अगर थ्रो कर रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टली कितना रेंज तक जाएगी, तो ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एक्स लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं जी। तो हमने सीखा हुआ एस एक्स को हमने टोटल रेंज को हमने क्या बोला, आर बोल दिया जी। यू एक्स को हमने बोला हुआ था यू बोला हुआ था, और ए एक्स को हमने 0 बोला हुआ था जी। तो ये हमने पहले ही कर चुके हैं जी। तो वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, दैट्स वाई बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू यू, और ये टोटल टाइम क्या लग रही है, टी लग रही है जी। और ये पोर्शन तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू 0, दैट्स वाई आर इज इक्वल टू यू, और टी का वैल्यू हमारे पास आए थे 2h अपॉन जी। तो फाइनली हमारे पास टोटल रेंज भी आ गए। तो आई होप आपको ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशंस आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, और इसके रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी कुछ करेंगे, तो यहाँ तक आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन है एक, ए हेलीकॉप्टर ऑन फ्लोर रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड u एट एन अल्टीट्यूड h हैज ड्रॉप ए फूड पैकेट for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? Means suppose ये हम यहाँ पर हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और जो यहाँ से h हाइट पे, ग्राउंड से h हाइट पे है। ठीक है, यहाँ पर कोई विक्टिम है हमारे पास जो यहाँ पे इसको फूड पैकेट को थ्रो कर रहे हैं u वेलोसिटी के साथ, तो डेफिनेटली कुछ इस पाथ को कवर करेगी। ठीक है, तो हमें निकालना है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इसको मैं x बोल देता हूं, ठीक है, इसको मैं चलो मैं r बोल देता हूं। तो r इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे x का वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो हमारे पास काम हो जाएगी जी। तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करो, ये x की बात करो, तो ये देखिए रेंज की बात आ गई जी। तो रेंज का फॉर्मूला x इक्वल टू यू टी होती थी, t टोटल टाइम जी, और टाइम का फॉर्मूला होती थी 2h अपॉन जी, यही हमारा फॉर्मूला होती थी टाइम का, टोटल टाइम का, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगी यू स्क्वायर 2h अपॉन जी प्लस h स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। आई होप ये सारी चीज़ क्लियर हो रही है आपको। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्मॉल बॉल ए सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग ओ ए इज सेट इन ऑक्सीलेशन व्हेन ए बॉल पासेस इट्स लोवेस्ट पोजीशन विथ वेलोसिटी 0.8 मीटर एट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन फिगर। ये आपकी फिगर है। द स्ट्रिंग इज कट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल जस्ट बिफोर इट लैंड द ग्राउंड। मीन्स आपके पास एक बॉल है, ये देखियो ए जो है वहाँ पे एक बॉल है, वो ऑक्सीलेट कर रही है इस तरह से, हमारे पास ये ऑक्सीलेट कर रही है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है 0.8 मीटर पर। अब क्या करते हैं, इसको हम कट कर देंगे। इसको कट करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्टाइल वाले पाथ पे कवर करेगी, कुछ ये गिरेगी इस जगह पे जाके, तो ये हमारे एक्स रेंज हो जाती है। तो हमें एक्स क्या होगी, ये हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। फाइंड दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी बॉल, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हमारे पास मीन्स रेंज का फॉर्मूला होती है x इक्वल टू बोल सकते हैं u√2h/g, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके थे, ये हम लोग देखे हुए थे। तो u की वैल्यू कितना दी है जी, 0.8 दी है, और 2 दिया हुआ, हाइट दिया हुआ 5 दिया हुआ है यहाँ पे, और g का वैल्यू 10 होती है जी। तो कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनली क्या हो जाएगी 0.8 मीटर। तो फाइनली ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हमारे पास, ए बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ स्टेयरकेस विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। If the step are h meter high and b meter wide, the ball will just hit the edge of nth step if n is equal to, मीन्स आपके बोला गया है एक स्टेयर दिया हुआ है इस तरह से, nth के लिए बात कर दे रहे जी, nth के लिए बात कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बोला गया है ये जो स्टेयर का जो हाइट है इसको h बोला गया, और जो वाइड है ये b बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सपोज हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये n तक गया हुआ है। तो हमें निकालना है, एक बॉल को सपोज हम रोल्स करते हैं, बॉल को अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी आपकी u दी हुई है, ठीक है। तो nth इस एज पर आएगी, nth एज पर आ रही है, तो n की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी बात, ये h है और ये n है, तो इसको बोल सकते हैं NH बोल सकते हैं। ये b है और ये n है, तो NB हम बोल सकते हैं जी, सिंपल सी बात है जी, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला होती है, हमारे पास फॉर्मूला होती है एक ट्रेजेक्ट्री पाथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है y इज इक्वल टू, हमारे पास एक ट्रेजेक्ट्री पाथ के लिए फॉर्मूला होती है y इज इक्वल टू gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होती है ट्रेजेक्ट्री पाथ के लिए। तो सिंपल सी बात, अगर x को हम रेंज बोलते हैं तो x के वैल्यू एन बी पुट करेंगे और y के वैल्यू हम एन एच पुट करेंगे, तो एन एच इज इक्वल टू जी एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो एक एन से एन कैंसिल हो गया, तो फाइनली हम बोल सकते हैं जी यहाँ पे निकाल लेंगे 2u स्क्वायर एच इज इक्वल टू जी बी स्क्वायर एन। तो फाइनली n इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2u स्क्वायर एच अपॉन जी बी स्क्वायर। तो फाइनली ऑप्शन हमारी सी करेक्ट है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ tower with initial velocity 18 meter per second. It hit the ground at angle 45 degree. What is the vertical component when it strike the ground? Means बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज इसको मैंने थ्रो किया कि 18 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये बॉडी डेफिनेटली ये इस तरह से जाएगी और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी जी, ठीक है। ये बॉडी ऐसे गई और ऐसे स्ट्राइक की, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे सपोज v है जी, ठीक है। जो स्ट्राइक कर रही थी उस वक्त की इसकी वेलोसिटी v है जी, ठीक। तो अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये इसको मैं रिजॉल्व करूँ तो ये हमारा vx है, ये मेरा vy है, और ये ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बोले 45 डिग्री क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगी ये निकालना है। तो सिंपल सी बात मैं बोलूँ, इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालो तो बिल्कुल सेम होगी 18 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट के निकालो तो 18 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट के निकालो तो 18 मीटर पर सेकंड। तो ये दैट मीन्स हम बोल सकते हैं vx क्या हो जाएगी 18 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ tan बीटा इज इक्वल टू vy अपन vx होती है जी। तो tan 45 डिग्री
इज इक्वल टू वी वाई अपॉन 18 बोल सकते हैं जी। 45 डिग्री 1 होती है जी, 10 45 1 होती है, दैट वाज वी वाई इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है आपकी।